इंदौर में सिरफिरे आशिक की खूनी करतूत देखने को मिली है। दरअसल युवक ने युवती के घर में घुस करके वार किया है। हमले में युवती के भाई की जान चली गई है और उसके बाद युवक ने फिर खुद पर भी चाकू से हमला किया है और खुद को भी घायल किया है। युवती को कई दिनों से परेशान ये युवक लगातार कर रहा था। इंदौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एरोड्रम थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने घर में घुस करके अपने दोस्त के परिजनों पर चाकू से हमला कर दिया है। हमले के दौरान युवती के भाई की जान चली गई है, जबकि युवती और उसकी मां घायल हुई है। आरोपी ने खुद को भी चाकू से वार करके घायल कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घटना के दौरान परिजनों को धमकाया भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि जब घर में घुसा तो सबसे पहले परिवार को धमकी दी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये किस वक्त की घटना और क्यों इस तरीके से घर में घुस करके वारदात को अंजाम दिया गया? कि बिल्कुल देखिए, ये इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर सिलसिला आशिक एक युवती के घर में घुस जाता है और उनको धमकाता है और साथ ही उनके साथ चाकुओं से हमला भी करता है। युवती के साथ उसकी मां पे और उसके भाई पे भी हमला करता है। उसके भाई की इस तरीके से जब उसका भाई विवाद करता है, हमला करता है, भाई विवाद में बीच में आता है तो उस दौरान भाई पे भी हमला कर देता है और उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद सिलसिला आशिक ने अपने ऊपर भी हमला कर लिया, जिसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वही पुलिस ने जो कि आरोपी है उसको हिरासत में लिया है और उसका भी इलाज जारी है। हम बात करें हत्या की, तो पिछले रात इंदौर में तो एरोडम थाना क्षेत्र में 2 हत्या सामने आई। तो एक लसूड़िया थाना क्षेत्र में भी शव मिला, जो कि पुजारी का शव मिला है, जो कि पंडित है, वह एक मंदिर में पूजा करते हैं, वहाँ पुजारी का शव बंद कार में मिला। साथ में उसमें एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो कल देर रात 26 जनवरी की रात हत्याओं का सिलसिला इंदौर में देखने को मिला और अब बदमाशों का आतंक भी बहुत देखने को मिला। जिस तरीके से अभी सिलसिला आशिक में घर में घुस के एक युवती के भाई की हत्या कर दी। देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बदमाश बेखौफ हो रहे हैं, घर में घुस करके वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कई सारे सवाल उठ जाते हैं प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भोपाल एम की लिफ्ट में चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। गेट खुलते ही महिला का मंगलसूत्र लेकर के भागा है युवक। 10 मिनट तक रोती रही पीड़िता। लिफ्ट एरिया में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। इस तरीके की जानकारी भी अभी तक सामने आई है। तस्वीरें भी सामने आई, आप देख सकते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तुरंत ये शख्स जो है महिला का मंगलसूत्र लेकर के वहां से फरार हो जाता है। महिला वहां पर रोती रहती है और हालांकि उसके पीछे भी भागती है काफी दूर तक, लेकिन वो शख्स जो है महिला के हाथ नहीं लगा। और ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी गार्ड जो है लिफ्ट के पास मौजूद नहीं था। आईपीडी गेट से निकल करके आरोपी फरार हो गया है। भोपाल एम्स में चैन स्नैचिंग का ये पहला केस सामने आया है। तो तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। महिला और शख्स लिफ्ट में थे और जैसे ही लिफ्ट खुलती है शख्स जो है महिला का मंगलसूत्र छीनता है और वहां से भाग जाता है। महिला उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी युवक महिला के हाथ नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। हालांकि लिफ्ट में गार्ड का होना सुनिश्चित नहीं यहाँ पर किया गया है, जबकि कहा जाता है कि जहाँ पर भी लिफ्ट हो, ना केवल अस्पतालों में बल्कि सोसाइटीज़ में, ऑफिसेज में या फिर हॉस्पिटल में, जहाँ पर भी लिफ्ट हो, लिफ्ट के आसपास गार्ड की तैनाती ज़रूरी है। उसके बाद भी यहाँ पर गार्ड आसपास मौजूद नहीं है और बड़ी ही आसानी से युवक महिला का मंगलसूत्र लेकर के फरार हो जाता है। तस्वीरें आप देखिए, महिला बिल्कुल बेफिक्र खड़ी होती है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है महिला लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच युवक महिला को रोकता है, मंगलसूत्र छीनता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक पीड़ित महिला वहां पर खड़ी होकर के रोती रही, मदद की गुहार लगाती रही। ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भोपाल एम्स में चैन स्नैचिंग का ये पहला केस सामने आया है। तस्वीरें देखिए आप, आरोपी बड़ी ही आसानी से यहां से फरार हो जाता है। और इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर किराना दुकान में बताया जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल में हमला किया गया है। दुकानदार और साथी को पीटा है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। निशातपुरा क्षेत्र में रंगदारी और मारपीट की वारदात सामने आई है। युवकों ने दुकानदार से शराब के लिए रकम मांगी थी। इनकार करने पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में जमकर के तोड़फोड़ भी की गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से
पीटा जाता है यहाँ पर दुकानदार और उसके साथी को। दरअसल पूरा मामला जो है लेन देन को लेकर के बताया जा रहा है कि दुकानदार से शराब के लिए रकम मांगी थी, लेकिन दुकानदार ने इनकार कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए भोपाल से दो ऐसे मामले सामने आए, एक चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया, दूसरा कि दुकान में घुस करके दुकानदार और उसके साथी को बेरहमी से पीटा गया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जब तस्वीर सामने निकल के आती है तो सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था का खौफ अपराधियों को नहीं है। पहली तस्वीर जो आप हम देख पा रहे हैं वो एम्स हॉस्पिटल के, जहां पर एक एम्स की ही कर्मचारी लिफ्ट से तीसरे माले पर जा रही होती है। उसी दौरान एक युवक भी उस लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है और उससे कुछ बात करता है, और जैसे ही लिफ्ट तीसरे मंजिल में पहुंचती है वो युवक युवती के गले से चेन छीनता है और वहाँ से जो है भाग जाता है और बड़ी ही आसानी से वहाँ से फरार भी हो जाता है, क्योंकि देखिए एम्स को काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। लगातार वहाँ पे सुरक्षा गार्ड वहाँ पे तैनात रहते हैं, लेकिन एक बड़ी चूक एम्स में होती हुई दिखाई दी। दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो निशातपुरा थाने की है। किराने की दुकान में बदमाश आते हैं, शराब के लिए पैसे मांगते हैं, नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे मारपीट की जाती है। और तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पहला मामला नहीं है इस प्रकार का भोपाल में, लेकिन इस सवाल उठता है कि जब कमिश्नर प्रणाली भोपाल के अंदर लागू है उस दौरान भी अगर इस तरीके की तस्वीर सामने निकल के आती है, यानी कि लूटपाट की और चेन स्नैचिंग की, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पुलिस इस पर कंट्रोल करने पे पूरी तरीके से कंट्रोल बिल्कुल। देखिए, ये कानून व्यवस्था पर ये सवाल उठ जाता है कि क्या पुलिस की बार बार चेतावनी के बाद भी, बार बार कार्रवाई के बाद भी बेखौफ कैसे घूम रहे हैं। धन्यवाद अतुल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शहडोल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस पर हमलों के मामले में बड़े देवलोन थाने में पदस्थ एएसआई महेश झा पर हमले का मामला सामने आया है। ज्वेलरी शॉप पर बताया जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद हो रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए एएसआई वहां पर पहुंचा था और इसी दौरान एएसआई पर हमला कर दिया गया। सुनील सोनी पर है, एएसआई पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि देवलोन पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रही है। एएसआई पर भी लगे हैं गंभीर आरोप। देवलोन थाने क्षेत्र के बाण सागर बाजार का ये पूरा मामला है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस टीम एएसआई यहां पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एएसआई पर भी हमला किया गया है। जो पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाण सागर बाजार का ये पूरा मामला है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि एएसआई पर भी गंभीर आरोप जो है वो लगे हुए हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। ज्वेलरी शॉप ये बताई जा रही है जहां पर ये विवाद हुआ था। विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है, एएसआई भी वहां पर पहुंचते हैं। एएसआई महेश जहां पर हमला किया गया है ज्वेलरी दुकान में, दो पक्षों के बीच विवाद और इसी बीच एएसआई पर भी हमला। मामले को सुलझाने के लिए एएसआई वहां पर पहुंचा था, लेकिन इसी बीच एएसआई पर भी हमला किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये मामला जो है बाण सागर बाजार का बताया जा रहा है। एएसआई पर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि दो पक्षों के बीच विवाद किस वजह से शुरू हुआ इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन विवाद इस कदर बढ़ा कि पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा। जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो पुलिस पर भी हमला किया गया, एएसआई पर भी हमला किया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शहडोल शहर के एक होटल में स्थित जिम में दो युवक और उसके अन्य साथी में एक युवक की जमकर के पिटाई कर दी है। दरअसल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिम में एक्सरसाइज कर रही एक लड़की ने जब जिम में चल रहे गाने की आवाज धीमी करने के लिए कहा तो युवक इस बात को लेकर के लड़की से बहस करने लगे और ये बहस इस कदर बढ़ी कि बात मारपीट तक जा पहुंची। जब एक अन्य युवक ने दोनों युवकों से लड़की से बहस करने से मना किया तो युवकों ने जमकर के मारपीट शुरू कर दी और एक दूसरे पर काफी तेज वार किए। बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने आई लड़की के साथ भी युवकों ने जो मारपीट जो है वो की है और धक्का मुक्की लड़की के साथ भी हुई है। इस पूरे मामले में शहडोल कोतवाली पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 3 युवकों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सीसीटीवी आप देखिए, जिम में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। लेकिन आप
इस मारपीट के पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान होंगे। इस मारपीट के पीछे की वजह है कि जिम में चल रहे गानों की आवाज धीमी करने के लिए युवती ने कहा था। जिम जहाँ पर चलती है वहाँ पर जो लोग जिम कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ साउंड को लेकर के जो है कि एक ऋषि मिश्रा है, उनके साथ में 3 लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो ऋषि मिश्रा उनकी शिकायत पर जो है 3 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस उसमें विवेचना कर रही है। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जिम में बज रहे गानों की आवाज़ धीमी करने के लिए कहा एक युवती ने, क्योंकि वो आवाज़ महिला जो है सहन नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा तेज़ थी। बस कहा कि थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लीजिए। तभी जिम कर रहे 2 लड़कों ने इस बात से इनकार किया और कहा कि आवाज़ धीमी नहीं होगी। युवती से बहस करने लगे। जिम में काफ़ी लोग थे, ऐसे में ही एक युवक सामने आता है और कहता है कि बहस करने से अच्छा है कि वॉल्यूम कम कर ली जाए। लेकिन ये बात उन युवकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और युवकों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवती भी बीच बचाव के लिए बीच में कूदती है तो युवती के साथ भी मारपीट की गई है। उधर अंबिकापुर से बड़ी खबर मिल रही है कि दबंगों ने युवक की जम करके पिटाई कर दी है। दरअसल टर पार्क में एक युवक को कई लोगों ने जम करके पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आई है। ये वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेरहमी से यहाँ पर पिटाई की गई है। कुछ युवकों ने मिलकर के एक युवक को बुरी तरीके से पीटा, लात घूंसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बीच बचाव करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी बीच बचाव यहां पर नहीं किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रानू जुड़ चुके हैं। रानू, किस वजह से इस युवक को पीटा जा रहा है? मारपीट के पीछे की वजह क्या निकल करके सामने आई? जी देखिए, अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वाटर पार्क है, जहाँ पे 26 जनवरी के दिन जो सोशल मीडिया के क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं वहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तमाम तरह के वहाँ लोग मौजूद रहते हैं और लगातार वहाँ भीड़ भी बनी रहती है। जिसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन एक युवक को लगातार पीटा जा रहा है। वहीं पर दूसरा जो वीडियो आता है जिसमें लड़कियां लड़ाई कर रही हैं, बताया जा रहा है कि किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर का मामला है और ये लड़ाई हो रही है। ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी ठीक है रानू, देखिए जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई के पीछे की वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो जरूर सामने आया। ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? जी देखिए, 26 जनवरी का बीते शाम का बताया जा रहा है, जब 26 जनवरी के जश्न लोग मना रहे थे और वो जो वाटर पार्क है वहाँ पे अक्सर ऐसी भीड़ बहुत रहती है और अलग अलग क्रिएटर और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, घूमने आते हैं, क्योंकि वो पार्क है। तो वहीं पर घटना हुई है जहाँ पर एक लड़की को बेदम पिटाई किया गया है और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया गया। रानू, जैसे कि आप कह रही हैं कि रील बना रहे थे, उस वक्त कुछ वीडियो शूट कर रहे थे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो शख्स इस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो यूट्यूबर्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो भी उसमें दिख रहे हैं लड़के और वो जो वीडियो बन रहा है वो सब वहाँ के यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर ही हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो चलिए ठीक है। धन्यवाद रानूराज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर में भी लगातार हो रही चाकूबाजी को लेकर के जबलपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि गढ़ा पुलिस ने चाइना चाकू में खरीद फरोख्त के लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 52 बटनदार चाइना चाकू जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि सीधा मार्केट चौपाटी के पास एक युवक चाकू लेकर के लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। आरोपी युवक को 2 बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसे चाकूबाज कहां पर सक्रिय हैं और उनके पास चाकू कहां से आए हैं। इन चाकू के से कोई अपराध तो नहीं किया गया है। जबलपुर पुलिस ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों के खिलाफ भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए चाकूबाजी की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ रोड मैप पुलिस ने तैयार किया है? देखिए, पुलिस अब तमाम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो चाकू का इस्तेमाल करते थे या उन्होंने चाकूबाजी की घटनाएं की। अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके सोर्स क्या है, तमाम उन लोगों की भी पतासाजी करी कि इनके पास चाकू यदि लिया इन्होंने कहाँ से लिया, उसका क्या उपयोग किया। उस चेन को भी पुलिस तलाश कर रही है जिस चेन के थ्रू चाकू जबलपुर तक पहुंचता था। और इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट और भी अन्य जो सोशल साइट है जहाँ पे चाइना चाकू इजीली मिल जाता, उनके खिलाफ भी पुलिस अब एक्शन ले रही है। उनकी सूची तैयार की जा रही है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने चाकू को बुलवाया है और चाकू का उपयोग क्या किया। तो चाकूबाजी को लेकर जबलपुर पुलिस अब सख्त है और एक कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। अभी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 55 से भी ज्यादा चाइना चाकू
बरामद किए हैं। अब पुलिस इनकी पूरी लेंथ को खंगालने की चाकू कहाँ से आता था, कौन कौन इसका उपयोग करते थे। हालांकि जो लोग पकड़े हैं वो दोनों बदमाश हैं, उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज है, डराने धमकाने के मामले। लेकिन पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में कि कहां से चाकू की सप्लाई जबलपुर में होती थी। बिल्कुल हमें देखिए इस नेटवर्क को ध्वस्त करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी इस तरीके की वारदातों पर रोक लगेगी। धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, गोकशी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी यहां पर जाहिर की जा रही है। नाराज हिंदू समाज ने झाबुआ जिला कराया है बंद। राणापुर, मेघनगर, बड़े कस्बों में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला है। एक माह पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हिंदू समाज के लोग अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सजेली नानिया 7 के जंगल में मिला था गोवंश, लगभग 100 से अधिक गोकशी के नहीं हुई है कार्रवाई। इस तरीके की बातें जो है हिंदू समाज के लोगों की तरफ से की जा रही है कि 1 या 2 नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ऐसे में अब हिंदू समाज के लोगों ने बंद का आह्वान किया है। बंद का व्यापक असर भी कई जगहों पर नजर आने लगा है। हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं और मांग है कि इस तरीके के जो गोकशी के मामले सामने आ रहे हैं, गोवंश मिल रहे हैं, गौ अवशेष मिल रहे हैं, इन मामलों पर रोक लगे। जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से वो इस तरीके की हिमाकत ना कर पाए। लेकिन बार बार शिकायतें की गई हिंदू समाज के लोगों की तरफ से, अभी तक कोई भी एक्शन उन्हें नजर नहीं आया है। कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरीके की बातें हिंदू समाज के लोगों ने कही है और अब सड़कों पर उतर आए हैं। बंद का आह्वान किया गया है, व्यापक असर भी बंद का नजर आने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम बाजार जो हैं वो बंद यहाँ पर नजर आएंगे। हर किसी दुकान का शटर बंद है और अब ये शटर तब खुलेंगे जब इन पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल हिंदू समाज के लोगों ने ये भी कहा कि हमने 1 महीने तक इंतज़ार किया है। जब 1 माह के इंतज़ार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने ये कदम उठाया है, बंद का आह्वान किया है, हम सड़कों पर उतरे हैं ताकि अब प्रशासन, कानून व्यवस्थाएं जो है वो जाग जाए और इस तरीके के मामलों में एक्शन उनकी तरफ से लिया जाए, कार्रवाई की जाए। अब ये कब तक बंद रहने वाला है, कब बाजार खुलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से असर बाजारों का बंद का नजर आ रहा है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी है, कहां कहां पर बाजार बंद नजर आ रहे हैं, बंद का असर नजर आ रहा है? देखिए, ये हिंदू समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। पिछले दिनों जो 1 महीने पूर्व जो यहाँ पे सजेली नानिया 7 है वहाँ पर गोकशी का बड़ा मामला सामने आया था। इसके बाद जो कार्रवाई चाह रहा था वो कार्रवाई नहीं होने से नाराज हिंदू समाज ने आज झाबुआ बंद का आह्वान किया था, जिसमें झाबुआ, राणापुर, मेघनगर, थांडला से जो बड़े कस्बे हैं वे पूरे बंद नजर आ रहे हैं। और इसके बाद एक सभा का आयोजन झाबुआ के जो जिला मुख्यालय वहाँ पर होना है। इस सभा के बाद कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। कई मांगे हैं उसमें, और मतलब आज पूरे दिन का बंद का आह्वान जो है हिंदू समाज द्वारा किया गया है। ठीक है आलोक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर दमोह में कुम्हारी इलाके में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में छात्राओं ने भोजन की अनियमितताओं को लेकर के थाने पहुंची है, जहां पर उन्होंने वार्डन के द्वारा मनमानी का आरोप लगाया है। कहा है कि हमें खाना भरपेट नहीं दिया जा रहा है, हम लोग भूखे रह जाते हैं, खाने में कमी रहती है। सहायक वार्डन ने भी वार्डन सीता स्वामी तिवारी पर आरोप लगाए कि रसोइये ने कहा कि कम खाना देते हैं, जितने देते हैं उतने में ही बना देते हैं। छात्राओं के अभिभावक भी वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने खूब विरोध किया है। सरपंच रशीम यादव ने भी छात्राओं की समस्या सुनी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें आप देखिए, तमाम छात्राएं जो हैं इकट्ठा होकर के थाने पहुंची है। इन छात्राओं की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई है, शिकायत दी गई है कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, खाने में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ सहायक वार्डन जो है वो भी पहुंची है। सहायक वार्डन ने भी कहा है कि हाँ, छात्राओं का साथ वो देते हुए नजर आई और कहा है कि खाना कम दिया जाता है। बार बार जो है वार्डन को बोला गया है, लेकिन उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है छात्राओं को। जब रसोइये से बातचीत की गई तो रसोइये ने कहा कि हमें जितना राशन दिया जाता है बस हम उस राशन में बना देते हैं। हमने वार्डन को कई बार कहा भी है, कई दफ़ा कहा भी है कि ये राशन जो है कम पड़ जाता है छात्राओं के लिए। राशन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है, लेकिन वार्डन जितना देती है हम उतने में बना देते हैं, हम ज़्यादा बातचीत आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे में अब छात्राएं काफ़ी परेशान होकर के थाने पहुंची है और जैसे ही थाने पहुंची छात्राएं, उनके अभिभावक भी यहां पर पहुंच चुके हैं, सरपंच भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सरपंच ने भी तमाम छात्राओं की शिकायतों को सुना है। उधर देश भर में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक
यूनियंस यानी कि यूएफबीयू ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं हो सकेंगे। बैंक यूनियनों और सरकार के बीच विवाद की मुख्य जड़ शनिवार की छुट्टी है। फाइव डे वर्किंग को लेकर लगातार बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है और आज राजधानी भोपाल में एक बड़ी रैली भी निकाली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मांग को लेकर आप बात कर रहे हैं। हम सभी बैंकर्स की एक ही मांग है 5 डेज बैंकिंग, जो हम लेके रहेंगे। कब तक ये स्ट्राइक की? क्योंकि स्ट्राइक से लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है। ये आपका मानना है साहब, ये आपका मानना है। इसके लिए पहले से हम लोगों ने सूचना दी हुई थी, मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म किया हुआ था और केवल आज ही की स्ट्राइक है। इसके पहले 2 बार कंसलेशन मीटिंग भी हुआ, चीफ लेबर कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई जो कि फेल हो गया। तो अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करेगी तो हमको स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। ये जो उन्होंने डिस्कशन में बात हुआ है उसमें कहीं हमको ये आश्वासन नहीं मिला है कि ये 5 डेज बैंकिंग होगी। इसीलिए हम लोगों ने कंटिन्यूसली, और ये जो डिमांड है ये किसी भी तरह से नाजायज इसलिए नहीं है क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ था आईबीए के साथ, उसमें आईबीए ने क्लियरली रिकमेंड करके डीएफएस को भेजा हुआ था। जब ये मांग हम ऑलरेडी रिकमेंड करके भेज चुके हैं तो हमको नहीं लगता जिस बेसिस पे ये 5 डेज बैंकिंग ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन था और अचानक से उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, जब तक लड़ाई हुई चलेगी। सिंगल डिमांड पे स्ट्राइक है। ये सिर्फ एक डिमांड पे, पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि एक ही डिमांड पे स्ट्राइक हो रही है, 5 डे बैंकिंग। सरकार ने हमको आश्वासन दिया था 2023 में, एमओयू पे साइन किया है, बायपार्टिट सेटलमेंट पे साइन किए हैं, आज तक उसको पूरा नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र वार्ड क्रमांक 15 सतलापुर में कथित धर्मांतरण का मामला गर्मा गया है। जानकारी के मुताबिक यहां जाम सिंह कनास के निवास पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंच करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां लोगों को प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक युवक ने दावा तो ये भी किया है कि उसे 1 लाख रुपए का लालच देकर के सभा में बुलाया गया था। सूचना मिलते ही बताया जा रहा है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, स्थिति को संभाला। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जाम सिंह कनास को पूछताछ के लिए सतलापुर थाने भी लेकर के गई है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब अनिल सोलंकी की रिपोर्ट पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। कि आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप यहाँ के बाइबल पढ़िए और धर्मांतरण की ये प्रार्थना करिए। संपर्क में हूँ आपने? संपर्क में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी मेरे को रास्ते में मिले थे तो उनने मेरे को बताई कि ऐसी बात है, आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी बात है। फिर मैं आया जहाँ पे आके देखा कि मैंने ऐसी बात है। फिर प्रिंस भैया को मैंने फोन लगाया कि भैया जहाँ धर्मांतरण करवाया जा रहा है। तो फिर भैया आए। आप लोग यहाँ थे 7-8 जने थे कुल। सभी को ये सूचना होने के बाद भी किसी ने फोन नहीं लगाया। ये उनकी बहुत बड़ी गंदी आदत है, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी विडम्बना है अपने बाजू में बैठ के। और क्या है, ऐसे जो हिंदू है ना, ये लोग, ये जो हिंदू है ये हमारे ही लोग हैं, मगर क्या है इनने ये चीज बताई कि हम वहाँ पे जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, हड्डी भी सही हो जाती है। तो जब उनके ग्रुपों में देखा गया और जब इनसे हम लोगों ने बातचीत करना चालू किया तो इनके जो मुख्य प्रबंधक थे उनने तुरंत रिमूव करना चालू कर दिया। मौके वारदात पे आए और देखा तो वास्तव में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जो प्रार्थना कर रहे थे। तो हमने जब पूछा कि भैया ये प्रार्थना करते क्यों, तो बहुत ही अजीब और गरीब बात बोली। उनने बोला हड्डी जुड़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हमारी तबीयत खराब है तो वो तबीयत सही हो जाती है। और तो और इनके पास ये बाइबल और अनेकों पुस्तकें इस टाइप की मिली हैं। बताया कि यहाँ धर्मांतरण करने पर या इनकी यहाँ पर प्रार्थना में रेगुलर आने पर हमें पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा भैया पैसे मिलते तो देर मत करो। तो ऐसा ही एक मामला पैसे वाला भी आया है जो हमारे पास चश्मदीद गवाह है। और हम सब ने यहाँ पर जब आए थे उन सब ने देखा है जिसको 1 लाख रुपए का लालच दिया गया
कि 1 लाख रुपए देंगे हम तुमको और आकर यहाँ पर बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, खेलो एमपी यूथ गेम्स का आज होगा शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे शिरकत। कैलाश खेर आवाज से गूंजेगा टीटी नगर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीटी नगर स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। 27 से 31 जनवरी तक 10 संभागों की टीम इसमें हिस्सा लेंगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसमें खुद पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि इसका शुभारंभ करने वाले हैं। 27 से 31 जनवरी तक ये पूरा खेल आयोजन चलने वाला है। खेलो एमपी यूथ का शुभारंभ आज किया जाएगा और आपको ये जानकारी दे दें कि खुद इसमें शिरकत करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इसमें शिरकत करेंगे। कैलाश खेर की आवाज़ से गूंजेगा टीटी नगर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। 27 से 31 जनवरी तक 10 संभागों में टीमें जो हैं हिस्सा इसमें लेंगी। अलग अलग गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के खिलाड़ियों में, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम 27 जनवरी को शाम को 6:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आज हमने उसकी दौरा करके जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया है। 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अध्यक्षता करेंगे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी। संपूर्ण प्रदेश से भोपाल में आयोजित होने वाले खेलों की ये शुभारंभ होगा और इसमें विशेष रूप से मुंबई के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 की 12 ब्रेकिंग में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।